नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाक के नीचे HDFC में भयंकर घोटाला हो गया है। 25,000 करोड़ का खेल। जी हां, 25,000 करोड़ का खेल। ऊपर से RBI ने इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। RBI ने आखिर पर्दा क्यों डाला? क्या देश के सबसे बड़े और सबसे अनुशासित माने जाने वाले प्राइवेट बैंक यानी HDFC बैंक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। खुलासा हुआ है कि HDFC बैंक ने 25,000 करोड़ के एक बड़े डिपॉजिट को हासिल करने के लिए लालच में आकर के ना सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के नियमों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि 45 करोड़ का एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला भी किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैंक की ऑडिट कमेटी ने खुद ये गड़बड़ी पकड़ी तो RBI ने इस पर पर्दा क्यों डाला? दरअसल HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 15 to 18% है। देश के अधिकांश बड़े कॉर्पोरेट के सैलरी अकाउंट इसी बैंक में है। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक ने अपनी साख को, मतलब जो नियम है RBI के, तमाम नियमों को ताक पर रखकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एंटी ब्राइबरी, भ्रष्टाचार विरोधी नियमों का खुला उल्लंघन किया है। यह पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार की एक एजेंसी MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। MSRDC 25,000 करोड़ का भारी भरकम फंड बैंक में जमा करना चाहती थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे दूसरे बैंकों की तरह 6% का इंटरेस्ट मिले, 6% का ब्याज मिले, जबकि HDFC बैंक आमतौर पर आम खाता धारकों को केवल और केवल 3.5% की दर से ब्याज देता है। और RBI के नियमों के मुताबिक बैंक किसी एक ग्राहक के लिए नियम नहीं बदल सकता, यानी नियम सबके लिए बराबर है। एक बैंक में किसी एक के लिए नियम एक है, दूसरे के लिए नियम अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। इस 25,000 करोड़ के फंड को हथियाने के लिए HDFC बैंक ने जो MSRDC को कागज पर सामान्य ब्याज तो दिया, लेकिन अतिरिक्त ब्याज की भरपाई के लिए 45 करोड़ का एक गुप्त रास्ता निकाला। बैंक के इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट कमेटी ACB की विजिलेंस जांच में ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि अतिरिक्त ब्याज जो है उसके 45 करोड़ बैंक के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए घुमाया गया है। बैंक ने अपने बही खाते में ये दिखाया कि पैसा एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यानी सड़क सुरक्षा जागरूकता अधिनियम के लिए खर्च किया गया है, और इसे अलग अलग वेंडर को सीधे ट्रांसफर भी कर दिया गया, यानी खाता धारकों के पैसे को एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन का झूठा बहाना बना करके ठिकाने लगाए गए। अब दोस्तों, चेयरमैन का अचानक इसमें इस्तीफा और RBI की क्लीन चिट, ये दोनों चीजें ना चीजों को और मतलब सस्पिशियस बना दिया। इस पूरे मामले की जो लाइमलाइट है, हाईलाइट ये मामला तब हुआ, वो भी बेहद मतलब संदेहास्पद स्थिति में। 12 मार्च को बैंक की ऑडिट कमेटी के सामने ये गड़बड़ी आती है, और ठीक 6 दिन बाद यानी 18 मार्च को HDFC बैंक के तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती जो है वो अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। चर्चा है कि चक्रवर्ती इस करप्शन के खिलाफ तो थे और उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया था, यानी ये जो घोटाला चल रहा था इसका साथ वो नहीं दे रहे थे, इसके खिलाफत वो कर रहे थे, इसीलिए उन पर दबाव बनाया गया और दबाव में आकर के उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि RBI ने उस वक्त बिना किसी गहन जांच के बैंक को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि बैंक के कामकाज या गवर्नेंस में कोई चिंता की बात नहीं है। यह मामला साल 2021 से लगातार दबा हुआ था, जो अब जाकर के 2026 में बेनकाब हुआ है।
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे मामलों के बाद देश का आम नागरिक सरकारी बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों पर अपनी जो मेहनत की कमाई है ना, उसको डिपॉजिट करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जब हम सरकारी बैंकों का विजिट करते हैं या सरकारी बैंकों में जाते हैं और उसके मुकाबले जब हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहां सर्विस हमें काफी मतलब अच्छी मिलती है। लेकिन अगर एचडीएफसी जैसे बड़े और प्रतिष्ठित बैंक में मार्केटिंग, अकाउंट्स, मैनेजमेंट की मिली भगत से खाता धारकों का पैसा इस तरह से घुमाया जाएगा तो देश के बैंकिंग सिस्टम पर से जनता का भरोसा उठना तो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि इस देश में कुछ भी हो, एक पत्ता भी मोदी जी के बिना परमिशन के हिलता नहीं है। आरबीआई के सामने ये सब कुछ हुआ। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। इस मुद्दे को 2021 में उठाया भी गया था, फिर उसे दबा दिया गया और आज 2026 में ये खुलकर के सामने आ गया है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद आरबीआई और केंद्र सरकार क्या सख्त कदम उठाती है। इस पूरे बैंकिंग विवाद पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से 2021 से इस पर पर्दा डाला गया है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। रिपोर्ट को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाइए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, सच्ची और पक्की खबरों के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।